नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने से पहले ही एक गेम खेलना चाहते हैं जहां पे आप देखिएगा कि एक कंपनी है जिसका प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है और एफआई लगातार इसमें इन्वेस्टेड है। तो आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी कौन सी है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर कम होता है और वहीं पब्लिक का भी आप देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ही कम हो गया, यानी 46% से घट के 30% हो गया, यानी 16%। यानी जब भी ऐसा चीज़ होता है तो कंपनी ऊपर की तरफ भागना शुरू करती है, क्योंकि पब्लिक होती है एक वीक बायर होती है, ठीक है। और जब इंस्टीट्यूशन और बड़े इंस्टीट्यूट जो है कंपनी को खरीदने के लिए आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक से लेते हैं शेयर होल्डिंग, और प्रमोटर्स भी थोड़ा बहुत अपना बेच के एफआईआईज को देती है। तो वहाँ से जो है मार्केट में एक जो शेयर का मार्केट है उसमें एक नई उछाल से आने लगती है, क्योंकि पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम होते जा रहा है। क्योंकि देखिए पब्लिक ज़्यादा होने से क्या दिक्कत क्या है, पब्लिक ज़्यादा होने से क्या क्या हर एक, जैसे ही कोई मान लीजिए आप 10 रुपये पर खरीदे, कोई 12 रुपये पर खरीदे, कोई 13 रुपये पर खरीदा, तो आपको जैसे ही 14 रुपया हो गया तो 10 वाला जो है वो बेचना शुरू कर देगा, 12 वाला बेचना शुरू कर देगा। तो जिससे क्या होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं है। तो एक अच्छा कंपनी लेने से, एक अच्छा कंपनी अगर आपके पास है तो उसका मतलब यही हुआ कि आपके पास उसका पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो कम होना चाहिए, जिससे कि आगे स्टॉक को बढ़ने में मदद मिलती है। तो इसी कंपनी के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जो है इस कंपनी के बारे में पढ़िए, ठीक है, कि आखिर ये कंपनी कैसी है, क्या इसमें निवेश किया जा सकता है या नहीं। इसका कंपनी का नाम है, पहले ही बता देते हैं, उतना क्लेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। यहाँ पे देखिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिएगा तो आपको यही दिखेगा। देखिए एफआई जो है 2.81 से 2.67, फिर 6.12 से 28.95। तो अब देखते हैं कि एफआई कौन है। तो यहाँ पे आप बल्क डील में जाइएगा तो बल्क डील में आप मिल जाएगा आपको यहाँ पे ब्रिज इंडिया फंड जो है 2,36,000 जो शेयर है 35 के भाव में खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी फंड जो है ये खरीदा है, इमिजेंस ग्लोबल फंड भी खरीदा है, ब्रिज इंडिया खरीदा है, सेंचुरी अपॉर्चुनिटी है वो भी खरीदा है। तो बहुत सारे एफआई जो हैं एक साथ इस कंपनी में आया है और इसको खरीदा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि आईपीओ कब आया था इस कंपनी का, उसी से आपको पता चलेगा। देखिए 2025 में जो है इसका प्रेफरेंशियल आया था 15 रुपये के हिसाब से, यानी 2025 में 15 के हिसाब से आया था, और वहाँ से लगभग जो है शेयर आईपीओ इसका आया था 2021 में, तो ठीक ही है। तो 15 रुपये की 2025 में आया था, तो वहाँ से लगभग 3 गुना हो चुका है, यानी अभी 40 के आसपास ये शेयर मिल रहा है। और ये एक एसएमई आईपीओ है, यानी एसएमई आईपीओ यानी ये लॉट में मिलता है। यहाँ पे देखिए यदि आपको एक लॉट खरीदना होगा इस कंपनी को तो आप बाई कीजिएगा तो एक लॉट आपका आता है 4,150 शेयर आपको मिलेंगे 40 के भाव से, ठीक है। यानी लगभग 1,66,000 जो है आपका लगेगा एक लॉट खरीदने में। तो इस सब कंपनियों में यही होता है। और इस सब कंपनी में क्या होता है, प्रमोटर्स और जो प्रमोटर्स होता है वो लोग काफ़ी पंप भी करता है कंपनियों को, लेकिन उसका चलिए उसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं फंडामेंटल कैसा है। 103 करोड़ का मार्केट कैप है, पी इतने कम मार्केट कैप का पी ज़्यादातर हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। आरओई उतना अच्छा नहीं है, यानी आरओई बहुत ख़राब है, यानी 4.5 4.5 का है, तो उतना अच्छा नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी 5 का है, तो कहीं ना कहीं देखिए आरओई 4 है। अगर ये ज़्यादा सेल्स करता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो कहीं ना कहीं आपका इक्विटी डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। और ये कंपनी करती क्या है, कंपनी करती है कि ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
ये जो बिस्किट और ये ब्रेड सब का जो पैकेजिंग है, ये डॉग के लिए जो खाना है उसके लिए ये पैकेजिंग है, पैकेजिंग फिल्म है, हॉर्टिकल्चर बैग है, प्लास्टिक मैट है, ठीक है, ये सब है। प्लास्टिक मैट, चटाई वटाई है, ये सब छोटी कंपनियां हैं, छोटी बस प्लास्टिक की सामान कर रही है। लेकिन अब इसमें इसका एनुअल रिपोर्ट देखे थे कि आगे इनका क्या व्यू है। तो ये सब जो 4-5 वर्टिकल था उसमें तो ये कर ही रहे थे। इन्होंने एक नया वर्टिकल शुरू किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन ऑफ की माइलस्टोन इन आवर ग्रोथ जर्नी इज द फोर्थकमिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वोवेन सैक प्लांट। मतलब सैक प्लांट मतलब वो जो बोरा मिलता है उसका प्लांट जो बिठाए हैं। यानी अब जो है इनमें एक और वर्टिकल जुड़ जाएगा, जो पहले 3-4 फिर थी, जैसे कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग थे, पैकेजिंग फिल्म थी, हॉर्टिकल्चर बैग्स थी और प्लास्टिक मैट थी। इसके अलावा अभी आप एक जो सैक होती है, वुमेन सैक, जिसमें आपका गेहूं चावल ये सब रखा जाता है, उस टाइप का भी प्लांट ये लगातार बना रहे हैं। और इन्होंने कंपनी का मैनेजमेंट के द्वारा कहना है कि हम जो है ऑपरेटिंग जो है एफिशिएंसी लाएंगे, जिसमें कि फिक्स कॉस्ट कम कर देंगे। तो ये सब बातें बोल रही हैं। तो यहाँ पे आरओई बहुत खराब है, सेल्स ग्रोथ 5 का है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। चलिए अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं कि उससे कुछ आपको पता चला। सेल्स ग्रोथ देखिए 3 से 4 ही हुआ है। देखिए 2022 में 3.62 करोड़ का सेल्स हो रहा था टॉप लाइन, वहीं सितंबर 2025 में सिर्फ 4.58 का। तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार देखिए आपका श्रिंक कर रहा है। यहाँ 60 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो घट के हो गया 23 का, ठीक है। तो ईपीएस भी आप देखिए इनका मंडाधार है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एनुअली सेल्स देखिएगा तो एनुअल सेल्स भी डिग्रोथ ही हो रहा है। यहाँ पे 12.6 से देखिए, कंपनी तभी पैसा बनाता है जब एक अच्छा सा मतलब हल्का हल्का यानी 20% या 10% का ही अगर टॉप लाइन कर रहा है तो लगातार किए जा रहा है। इस तरह से नहीं एक बार अच्छा किए फिर एक बार खराब किए। लेकिन ये कंपनी छोटी है तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी हमको जो फ्यूचर गाइडेंस है वो तो नहीं दिख रहा है। पता नहीं एफआईआईज को कहाँ से दिखा है, वो तो एफआईआईज ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इक्विटी कैपिटल्स भी देखिए लगातार जो है इक्विटी कैपिटल्स डाइल्यूट किए जा रहा है। मतलब इक्विटी कैपिटल का मतलब डाइल्यूट मतलब क्या है कि नए नए जो निवेशक हैं उसको जो है अपना शेयर बेचते जा रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पे 2025 में भी 15 रुपये के हिसाब से 16 जुलाई को 15 रुपये के हिसाब से जो है अपना शेयर्स बेचे थे। जुलाई 15 या जुलाई 16 के आसपास देखिए इसका कितना भाव चल रहा था। सीएमपी कितना था? जुलाई 16, जुलाई 25 था ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, देखिए 40 का सीएमपी था। वहां पे उन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया, वो भी 15 रुपए पे। मतलब कि ये कंपनी के लिए बहुत ही खराब बात हो सकती है, क्योंकि जब आपका सीएमपी 40 था तो आप क्यों 15 रुपए बेचे? यानी आपको आपका जो है पैसा हाई वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। यानी 40 का सीएमपी था तो कम से कम आप 50 पे करते, 45 पे करते, लेकिन आपने और कम करके 15 पे किया। यानी आपको 40 पे या 45 पे आपको निवेशक नहीं मिला है। तभी आप जो क्या है, निवेशक आपको बोला कि भाई हमको 15 रुपये के आसपास दो तो हम निवेश करेंगे। तो वो 15 रुपये के आसपास ले लिया है। तो वो लोग धीरे धीरे अब क्या करेंगे, माल चेपना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमेशा भी जो है अपने जो सीएमपी से अगर कम पे अगर प्रेफरेंस लाता है तो वो निवेशक के लिए खतरनाक होता था। वही चीज़ हुआ है कि अब धीरे धीरे देखिए प्रमोटर्स जो है अपना माल चेप रहा है 41, और यहाँ पे एफआईआईज लगातार खरीद रहा है। तो अगर ये आप देख ही लिए कि इसको करना क्या है। हमने सारे मेरिट्स डिमेरिट्स बता दिए हैं। अगर आपको अब अपना इंटेलिजेंस लगाना है और देखना है कि भाई इसमें निवेश करने लायक है या नहीं। यदि आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।